मार्वल से बेहतर और खतरनाक यूनिवर्स डीसी के पास एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये जोक नहीं है। DCAU, डीसी का एनिमेटेड यूनिवर्स, जिसकी शुरुआत हुई थी 2012 में फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स से, और जो खत्म हुआ था जस्टिस लीग डार्क अपोकलिप्स वॉर। ये मूवी इतनी खतरनाक थी कि एंड गेम जैसी मूवी इसके सामने पानी भरती महसूस होती है। जस्टिस लीग स्नाइडर कट की, अर्थ के गार्जियंस और डार्कसाइड के बीच होने वाली वॉर, एंड गेम की बैटल या फिर कहें तो बैटल ऑफ अर्थ से लाख गुना बेहतर है। इस लड़ाई में देवता अपना फुल पोटेंशियल दिखाते हैं, ब्रूटैलिटी होती है और दोनों साइड कैजुअलिटीज होती हैं। बट एंड गेम का अलग सीन। हाँ, लड़ाई तो बहुत भयंकर हुई थी, पर भगवान की दया से कोई नहीं मरा। देखो, आज स्नाइडरवर्स की मूवीज की डिमांड बहुत ज्यादा है। हर कोई चाहता है कि स्नाइडरवर्स फिर से रिस्टोर हो जाए। बट क्या कभी सोचा कि WB ने वो बनाने क्यों बंद की थी? उसके रीजन हो तुम। मतलब दरअसल मनी। देखो, स्नाइडर साहब जो मूवीज बनाते थे वो बड़ी हैवी बजट की हैवी एक्शन के साथ आती थी, और कमाई थोड़ी बिलियन से 100 मिलियन कम होती थी लगभग, तो मार्जिन कम बचता था। और रिसेंटली जो मूवीज वार्नर ब्रदर्स बना रहा है उनमें खर्चा कम और फायदा ज्यादा है, तो मार्जिन ज्यादा बचता है। अब तुम ही बताओ कौन सी अप्रोच लेके तुम चलते? बट पैसे के चक्कर में इन्होंने अपना फ्यूचर और डीसी को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया। सुपरमैन का सबसे ज्यादा हरामखोर विलेन लेक्स लूथर आखिर इतना अमीर बना कैसे? देखो, जब उसने लेक्स कॉप की शुरुआत की थी वो अमीर था, पर ब्रूस में जितनी औकात नहीं थी। मतलब कि वो अनिल अंबानी तो था, पर मुकेश अंबानी नहीं। उसने बस 10 फ्लोर के ऑफिस से शुरुआत की थी, और उसका मेन फोकस भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग तक ही लिमिटेड था। धीरे धीरे उसने छोटी मोटी कंपनीज को टेक ओवर करना शुरू किया, और अब वो 2/3 मेट्रोपोलिस को नौकरी देकर बैठा है। उसका कंट्रोल मार्केट की हर एक चीज पे है। खाना, पानी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमिक बुक्स, मूवीज, टीवीज और तो और तुम्हारे चट्टी बनियान तक उसकी कंपनी सब कुछ बनाती है। इन शॉर्ट, वो कॉमिक्स में एप्पल, गूगल और अमेज़न सब कुछ साथ में चलाता है। तो प्रकृति के कौन से सिद्धांत के कारण उसने एक छोटी सी कंपनी को इतनी बड़ी फाउंडेशन में तब्दील कर दिया, जो कि काबिलियत रखती है बड़ी बड़ी सरकारों को ओवरथ्रो करने की? देखो, इसका आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है। लेक्स लूथर के पास बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। उसे बस एक रोबोट बनाना है जो कि सुपरमैन के सामने कुछ देर के लिए टिक सके, क्योंकि सुपरमैन को नहीं पता कि कोलैटरल डैमेज को कैसे अवॉइड करें। वो लिटरली सिटीज के बीच में फाइट करता है, और जितना ज्यादा डैमेज सुपरमैन करता है उतना ज्यादा प्रॉफिट लेक्स लूथर कमाता है। उसे अपने आइडियाज पे इतना ज्यादा यकीन तो है कि अगर वो 1000 करोड़ लगा के एक सूट बनाता है तो वो 10,000 करोड़ तो कमा ही लेगा, क्योंकि तबाह हो चुकी सिटी का रिकंस्ट्रक्शन उसी की कंपनी करने वाली है। और इसीलिए उसे पता है कि उसका हर एक इन्वेस्टमेंट एक पॉजिटिव रिटर्न लेके आएगा, और इसीलिए हरामजादा इतना अमीर बन चुका है। पिछले दिनों ग्रीन लैंटर्न बिहेवियर माय पावर्स का ट्रेलर आया, जो कि काफी ज्यादा अच्छा था। बट कभी सोचा है DCU जब इतनी बुरी तरह पिट चुका है तो फिर DCAU इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया, वो भी वार्नर ब्रदर्स के अंडर में? और आंसर भी इसी लाइन में है, क्योंकि वो वार्नर ब्रदर्स के अंडर तो है, पर उनके इन्फ्लुएंस के अंडर में नहीं है। DCAU के लिए जो काम करते हैं, उनके जो क्रिएटर्स है वो DC की बहुत बड़े वाले फैन है, और फैन सर्विसिंग को फैन से ज्यादा बढ़िया कोई नहीं समझ सकता। तो तुम सोच ही सकते हो कि उन्होंने इतना अच्छा सिनेमैटिक यूनिवर्स कैसे बना के रख दिया। और दूसरी तरफ DCU को बनाया ही इसलिए गया था ताकि पैसा छापा जा सके। उन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी, बट लोगों को आदत थी मार्वल के वही कॉमेडी वाले सुपर हीरोज देखने की, क्योंकि अपनी झंड जिंदगी में वो कोई सीरियस ड्रामा नहीं देखना चाहते। देखो, आदमी सिनेमा इसीलिए जाता था कि अपनी झंड जिंदगी से 2 घंटे निकाल के आराम से जी सके। DC एंड मार्वल कॉमिक्स ने कैप्टन अमेरिका और बैटमैन को लेकर एक कॉमिक बुक रिलीज की थी, जिसमें जोकर ने कहा था कि उसे नाजीज से नफरत है, और अपनी पूरी कॉमिक बुक हिस्ट्री में उसने सबसे ज्यादा विचित्र बात कही, ही मे बी अ ल्यूनेटिक बट ही इज एन अमेरिकन ल्यूनेटिक। देखो, हुआ ये था कि रेड स्कल और जोकर ने प्लान बनाया था कि वो एक एटम बम चोरी करेंगे। जोकर ने प्लान को एग्जीक्यूट किया, पर जब उसे पता चला कि रेड स्कल एक नाजी है तो उसने कहा कि वो एक पागल जरूर है, पर वो एक अमेरिकन पागल है। मतलब वो नाजीज से नफरत करता है। नाजीज से नफरत करने के जोकर के पास बहुत ज्यादा सॉलिड कारण है। जोकर की आइडियोलॉजी पे ध्यान दो, वो बस फ्री होना चाहता है, किसी का कंट्रोल उसे पसंद नहीं है, उसे बस टोटल फ्रीडम चाहिए। और वही नाजीज की आइडियोलॉजी है लोगों को कंट्रोल करना, उनकी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, वो कैसे दिखेंगे, क्या बनेंगे और कौन होंगे, इन सबको नाजीज बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। और यही कारण है कि जोकर ने रेड स्कल को कहा कि भूतनी के चले जाओ यहाँ से, वरना खोल के बचा देंगे। मेरा कभी ये क्वेश्चन तो दिमाग में आया होगा कि DC का सिनेमैटिक यूनिवर्स क्यों फेल हो गया, और आंसर सबको पता है, वार्नर ब्रदर्स। बट क्यों? देखो, वार्नर ब्रदर्स कोई मक्खी छाप कंपनी है नहीं, वो पिछले 100 साल से ऑपरेट कर रही है, और उन्होंने हैरी पॉटर, कॉन्जरिंग जैसे बड़े बड़े यूनिवर्स सेटअप किए हैं। तो वो DC जैसे भारी भरकम पोटेंशियल वाले सिनेमैटिक यूनिवर्स को बनाने में क्यों फेल हो गए? कभी सोचा है? देखो, आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है, बट थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो, वार्नर ब्रदर्स ने चाहा था कि DC को थोड़ा बिरयानी टाइप बनाया जाए। वार्नर ब्रदर्स ने सोचा था कि DC को थोड़ा डार्क और थोड़ा मैच्योर बनाया जाए, जिसमें सुपर हीरो वर्ल्ड्स की ब्रूटैलिटी दिखाई जा सके, उनके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए जा सके, और एक रियल वर्ल्ड दिखाया जा सके,
जिसमें सुपर हीरोज रहते हैं। हाँ, ये बॉयज की तरह पागल तो नहीं है, बट ये रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं। पर जनता को आदत थी मार्वल का यूटोपिया का टोपिया देखने की, और इसी चक्कर में डीसी की मास्टरपीसेस फेल हो गई। जो कहते हैं ना, जहां पैसा नहीं होता वहां हाथ नहीं मारना चाहिए। और वार्नर ब्रदर्स ने भी मार्वल की कॉपी करने की कोशिश की। पर एक बात बताओ भैया, जब तुम बिरयानी बना रहे हो तो उसमें नमक की जगह मीठा नहीं डालते, वरना वो बन जाती है बवासीर।